नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने बैंगनी जोजो की कहानी पढ़ी। जोजो एक सफेद रंग का जो कुत्ता था, बहुत ही प्यारा था, लेकिन पता नहीं किसने उस पर बैंगनी रंग के धब्बे लगा दिए। जोजो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया, इधर उधर दौड़ता रहा, पूछता रहा, और अंत में जाके उसे पता चला कि वो तो जामुन के धब्बे थे। इसी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, जोजो कैसा कुत्ता था? काला, सफेद, भूरा या चितकबरा? किस रंग का था? सोचिए जरा। यस, बिल्कुल सही। जोजो सफेद रंग का डॉग था, सफेद रंग का कुत्ता था, बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। जब जोजो सोकर उठा तो उसने खुद पर क्या देखा? ए बैंगनी धब्बे, बी सूरज, सी बादल, डी एक नया दोस्त। सोचो क्या देखा? यस, ए बैंगनी धब्बे। उसने बैंगनी धब्बे देखे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जब जोजो ने बादल से पूछा कि क्या आपने मुझे बैंगनी धब्बे दिए हैं, तो बादल ने क्या कहा? हाँ मैंने ही दिए हैं। नहीं, मैं तो सफेद हूँ। या सी मैं तो काला हूँ। या डी मुझे नहीं पता। यस, बिल्कुल सही। बादल बोला, नहीं मैं तो सफेद हूँ भाई, मैंने नहीं दिए। चलिए अब अगला प्रश्न आपके लिए। जोजो ने सूरज से धब्बों के बारे में पूछा तो सूरज ने अपना रंग क्या बताया? ए बैंगनी, बी सफेद, सी पीला या डी काला? सोचिए। यस, सी पीला। सूरज ने बताया था कि मेरा रंग तो पीला है, मैं आपको बैंगनी कैसे कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। कोए ने अपना रंग क्या बताया? ए बैंगनी, बी सफेद, सी पीला या डी काला? सोचो जरा, कोए ने क्या बताया था उसका रंग? यस, बिल्कुल सही, डी काला। कोए काला रंग का होता है, आप सभी ने देखा भी होगा। यस, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए बच्चों। जोजो गुब्बारों से क्या पूछता है? ए वे लाल क्यों हैं, बी क्या उन्होंने उसे बैंगनी धब्बे दिए हैं, सी वे क्यों उड़ रहे हैं, या डी क्या वे उसके दोस्त हैं? यस, सही उत्तर है क्या उन्होंने उसे बैंगनी धब्बे दिए हैं। यही पूछा था। जोजो तो सभी से पूछता जा रहा था किसने दिए हैं बैंगनी धब्बे। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए बच्चों। कहानी की शुरुआत में जोजो क्या कर रहा था? ए खेल रहा था, बी पेड़ के नीचे सो रहा था, सी खाना खा रहा था या डी दौड़ रहा था? सोचो जरा। यस, बिल्कुल सही, पेड़ के नीचे सो रहा था। जोजो आराम से जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए बच्चों। जोजो दुखी होकर कहता है, किसने मुझे बैंगनी धब्बे दिए हैं? यह उसके किस भाव को दर्शाता है? वह धब्बों से खुश है, वह उलझन में है और थोड़ा परेशान है, वह गुस्सा है या फिर वह उत्साहित है? यस, सही उत्तर है वह उलझन में और थोड़ा परेशान है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए बच्चों। आखिरकार जोजो को बैंगनी धब्बों का कारण क्या पता चला? ए बादल कारण था, बी सूरज था, सी जामुन का पेड़ या फिर डी घास? सोचो। यस, बिल्कुल सही, जामुन का पेड़ था बैंगनी धब्बों का कारण, क्योंकि जब जामुन उसके ऊपर गिर रही थी तो वो बैंगनी धब्बे उसके ऊपर छोड़ती जा रही थी। तो
अगला प्रश्न बच्चों आपके लिए, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, दोस्ती का महत्व। बी, बैंगनी धब्बों का कारण खोजने के लिए एक कुत्ते की यात्रा। सी, प्रकृति के रंग। डी, जानवर कैसे संवाद करते हैं? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रकृति के रंग। हमने इसमें प्रकृति में मौजूद अलग अलग विभिन्न चीजों के रंग देखे। जैसे आप देख पा रहे हैं, फूल रंग बिरंगे हैं, बादल सफेद हैं। तो इसी तरह प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज अलग अलग रंग की हो सकती है। तो रंग बिरंगी है हमारी दुनिया, रंग बिरंगी है प्रकृति। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, कौन नाम वाला शब्द है? ए, बादल। बी, कुत्ता। सी, जामुन। या डी, सभी नाम वाला शब्द। यस, सही उत्तर है सभी। कुत्ता, बादल, जामुन, ये सभी नाम वाले शब्द हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुत्ता एक जानवर का नाम है, जामुन एक खाने की चीज का नाम है, बादल एक वस्तु का नाम है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इस तरह से ये सभी नाम वाले शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा काम वाला शब्द है? ए, गिरना। बी, बैंगनी। सी, जोजो। या डी, जामुन का पेड़। कौन सा काम वाला शब्द है? यस, सही उत्तर है गिरना। गिरना एक काम वाला शब्द है। इसमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है गिरने का। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए बच्चों, बेचारा शब्द का क्या अर्थ है? ए, चालाक। बी, सुंदर। सी, मासूम। डी, दयालु। तो बेचारा शब्द, यस, सोचिए। यस, बिल्कुल सही। बेचारा शब्द का अर्थ है मासूम। जैसे कि हमने कहानी में भी देखा था, बेचारा यानी कि मासूम सा कुत्ता था जिसको किसी ने रंग दिया था और वो बहुत परेशान हो उठा था। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।